Hello student. Today our discussion on reactivity of different types of carbocation. Right? Now today our discussion about reactivity of different types of carbocation, because we had already discussed in our previous lecture that if our carbocation is tertiary type and if they are very stable, right, then they prefer to give SN2 type mechanism, right? But if that is very unstable, and if that is very unstable, then they always prefer to give SN2 type mechanism, right? So carbocation, if I start from alkyl halide and alkyl carbocation, right? So there are tertiary CH3C CH3 plus produced from tertiary alkyl halide. Then next one is secondary CH3 and H plus. It is from secondary alkyl halide, right? Then next one is primary CH3C H and H plus. It is primary carbocation, right? And last one is CH and H plus, methyl carbocation. Now the point which is more stable, right? Now the point which is more stable out of four, because stability and reactivity both are inversely proportional to each other, right? So it means that carbocation which is highly stable, that is low in their reactivity, right? So reactivity and stability, right? Reactivity and stability both are inversely proportional to each other, right? So if reactivity of any reactant or intermediate or carbocation you want to increase, then their stability should be always low, right? तो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी कहने का अर्थ क्या हो गया, जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है, जो आदमी हो या कोई भी हो, जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना कम क्या होता है, रिएक्शन को देता है, मतलब वो उतना रिएक्टिव कम होगा, राइट? वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा. तो स्टेबल आप देखिए, किसी आदमी को देखिए, राइट? तो कोई आदमी होता है ना, राइट, वो बहुत शांत होता है. तो शांत का मतलब है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, राइट? और अगर वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, बहुत जल्दी लड़ाई नहीं करता है, राइट? तो वो रिएक्ट उतना ही लेट में करता है. और जो आदमी जितना ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जिसका दिमाग जितना अशांत होता है, राइट, वो उतना जल्दी क्या करता है, रिएक्ट करता है, राइट? तो अगर आप स्टेबल हो, अगर आप शांत हो, तो आप बहुत जल्दी क्या नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे. और अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो, तो आप बहुत जल्दी क्या करोगे, रिएक्ट करोगे. तो जो शांत इंसान रहता है वो बहुत लेट में रिएक्ट करता है, और जो बहुत अशांत आदमी रहता है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. तो कोई आदमी शांत प्रवृत्ति का है या अशांत प्रवृत्ति का है, उसका कैसे पता चलेगा? उसका पता चलेगा कि वो कितना जल्दी से रिएक्ट करता है, राइट? तो सेम हियर आल्सो, सेम इन केस ऑफ केमिकल कंपाउंड, सेम इन केस ऑफ इंटरमीडिएट आल्सो, राइट? स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट? अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, राइट? तो इफ आई कंपेयर these four carbocation, if I compare these four carbocation, which is most reactive and least stable, right? Which is, now the point come, if you think about tertiary, so tertiary it always give SN1 type mechanism. Why SN1 type mechanism? Because it is highly stable. Now why it is highly stable? Now the point come, why it is highly stable? क्यों होता है ये बहुत ज्यादा stable, right? और क्यों ये SN1 ये इसलिए देता है because
SN1 ये इसलिए देता है बिकॉज ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, राइट। बट ये स्टेबल कैसे होता है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको पता ही होगा कि इन केस ऑफ टर्सरी, टर्सरी के केस में क्या होता है, बिकॉज 3 ग्रुप्स, उस पे क्या होता है, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच रहते, राइट। 3 एल्काइल ग्रुप उससे जुड़े रहते हैं और तीनों के तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, तीनों के तीनों क्या करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, राइट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, राइट। वो क्या टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं। नाउ द पॉइंट, इसकी प्रॉब्लम क्या है, अब मैं इस बात पे आता हूं कि व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ सेंटर कार्बन, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ दिस सेंटर कार्बन, इसकी प्रॉब्लम क्या है, पहले तो आपको प्रॉब्लम को समझना होगा, क्यों वो परेशान है। ये सेंटर वाला कार्बन, दिस इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल, इंटरमीडिएट हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल क्यों होता है, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा कि वो परेशान है। तो ये प्लस चार्ज, दिस प्लस चार्ज रीजन फॉर दियर अनस्टेबिलिटी, जो प्लस चार्ज उस पे होता है वही उसके अनस्टेबिलिटी का कारण होता है, राइट। प्लस चार्ज मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्लस चार्ज क्या डिनोट करता है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो क्या है, परेशान है, और इसलिए ही वो क्या है, अनस्टेबल, इसलिए वो क्या है, अनस्टेबल, राइट। तो अगर कुछ ऐसा हो, अगर कुछ ऐसा हो कि ये प्लस चार्ज जो इस पे है वो किसी तरह से मिनिमाइज हो जाए, किसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो दूर हो जाए, तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो ये स्टेबल हो सकता है, कब हो सकता है, जब इस पे ये जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो कम हो जाए, राइट। अब ये कैसे कम हो जाएगी, अब देखो, क्योंकि आप देखो ये एल्काइल ग्रुप जो है CH3 वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, राइट। तो कोई, आप सोचो कि कोई आदमी परेशान है, क्यों परेशान है, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है, राइट। मैंने कहा ना, नौकरी छोड़ देगा तो पैसों की कमी हो जाएगी, तो इसके पास पैसों की कमी है, राइट। लेकिन अगर उसके बगल पे और उसका नेबर जो है वो ऐसा है कि वो उसको पैसे देने की हेल्प कर सकता है या करता है, राइट। तो फिर क्या होगा, वो इससे कुछ पैसे ले लेगा, अपने फादर से कुछ पैसे ले लेगा, मैंने पहले भी कहा था। अगर उसकी मदर इधर से है और वो भी, उसके पास उसकी भी टेंडेंसी है, उसकी भी क्या है, आदत है, वो पैसे देने की टेंडेंसी है, वो उसको पैसे दे देती है, बिकॉज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना, तो वो भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पैसे देने की टेंडेंसी रखता है। फिर तीसरा जो है वो भी पैसे देने की टेंडेंसी रखता है, राइट। तो अगर 3 ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के हैं, जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के या पैसे देने की टेंडेंसी के, तो इसको जो प्रॉब्लम थी वो तो उसकी सॉल्व होगी, वो इससे ले लेगा, वो दूसरे से ले लेगा, वो तीसरे से ले, तो वो किसी से भी ले सकता है। और जब 3 लोग उसकी हेल्प करने वाले होंगे तो वो कुछ टाइम के बाद सोचेगा कि उसको पैसों की कमी है ही नहीं, राइट। दे फील दे आर वेरी स्टेबल, दे डू नॉट रिक्वायर, राइट, इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच एट सेंटर कार्बन। तो यही कारण है, दिस इज रीजन व्हाई tertiary carbocation is highly stable. This is reason why tertiary carbocation is highly stable, right? तो ये इसका मेन कारण है। दूसरा भी एक कारण है, there is other region also and that region is called hyperconjugation form. Hyperconjugation form, right? Hyperconjugation form, right? That is also a region, but that is secondary region. We will discuss that hyperconjugation in other lecture, right? Now if you think about this secondary, तो secondary में क्या है, दो देने वाले हैं, दो क्या है, देने वाले, तो इसलिए ये भी स्टेबल है लेकिन इतना नहीं। It means tertiary is highly stable, it means tertiary is highly stable compared to secondary, and because primary में एक ही है, because this is CH3 only one, right, which have a donating
टेंडेंसी, राइट, जिसमें क्या है, डोनेटिंग टेंडेंसी, राइट। तो यहां पे केवल एक ही है, तो ये इससे क्या होगा, थोड़ा कम स्टेबल होगा, ठीक है। एंड इन मिथाइल, और इफ यू थिंक अबाउट मिथाइल, अगर आप मिथाइल के बारे में सोचते हो तो मिथाइल इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि मिथाइल के पास तो कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं। वो परेशान है, क्यों परेशान है, बिकॉज उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और उसके बगल पर एक भी ऐसा नहीं है जो उसकी हेल्प कर पाए। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो हेल्प करने वाला है, राइट। तो फिर क्या होगा, वो तो आदमी मर जाएगा। अगर आप सोचो ना, कोई ऐसा आदमी है जो किसी वजह से परेशान, उसके पास पैसों की कमी है, उसके पास पैसों की कमी है, इधर वाला वो भी बोलता भाई मेरे पास भी नहीं है, उधर वाला वो भी बोलता भाई मेरे पास नहीं है, दूसरे साइड वाला सब बोलते हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो मर ही जाएगा। दैट इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज दियर नेबर, जो उसके नेबर है, जो उसके आस पड़ोसी है, जो इसके पेरेंट्स है, माँ बाप है, भाई बंधु है, वो कोई भी उसकी हेल्प नहीं करने वाले, राइट। तो दैट इज हाईली अनस्टेबल। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। अब नाउ थिंक अबाउट, यहां पे जो मिथाइल कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं ना मैं, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, देयर इज 3 हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसी है, हाइड्रोजन मीन्स ना हम देते हैं और ना हम लेते। हाइड्रोजन, that types of atom which have the tendency not interested to give, not interested to take. If they form one single bond na, then they are not interested to give or not interested to take. Why? Because हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और उस एक इलेक्ट्रॉन से वो ऑलरेडी कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास था जिससे वो क्या बना चुका है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका है। और जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट इज फुलफिल बिकॉज देयर इज ओनली वन शेल। हाइड्रोजन में क्या होता है, केवल एक शेल होती है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन उस शेल में हो सकते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम कितने, बिकॉज एस शेल होता है, राइट, फर्स्ट शेल होता है, उसमें एक ही सब शेल होता है, वो एस होता है, राइट। और जिसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक उसका अपना है और एक जो कार्बन का है, तो टोटल मिलाकर के उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब न तो उसके पास कुछ देने के लिए है, न उसके पास कुछ लेने के लिए, राइट। तो हाइड्रोजन न तो देने में इंटरेस्टेड होता है, न वो लेने में इंटरेस्टेड होता है। तो अगर ऐसे किसी के पेरेंट्स हैं या भाई बंधु हैं, राइट, जो कहते हैं कि भैया न तो हम दे सकते हैं और न ही हम ले सकते हैं, राइट, आपको जीना है तो जियो, आपको मरना है तो मरो। तो दैट टाइप कार्बन इज हाईली अनस्टेबल। उस टाइप का आदमी क्या होगा, जो हाईली अनस्टेबल होगा, बहुत परेशान, राइट, एंड दे आर हाईली अनस्टेबल एंड दे ऑलवेज गिव SN2 टाइप मैकेनिज्म। ऐसे टाइप के क्या होंगे, वो हमेशा SN2 टाइप मैकेनिज्म को देंगे। तो नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कार्बोकेटाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड मिथाइल। तो टर्सरी इज हाईली स्टेबल, then secondary, then primary, and methyl is least stable. तो it means which is more reactive? अब reactive सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा reactive कौन होगा, कौन होगा, सबसे ज्यादा reactive होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो now our discussion, actually our discussion about stability and reactivity of different types of carbocation, राइट, डिफरेंट टाइप्स के कार्बोकेटाइन, कौन उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन उसमें सबसे कम स्टेबल है। अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको बताया, राइट, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, टर्सरी है, देन कौन है, प्राइमरी है, देन कौन है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मिथाइल है, देन प्राइमरी है, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी, राइट। तो दिस इज सीक्वेंस, टर्शियरी इज least reactive, right? If we talk about reactivity, then tertiary, then secondary, then primary, and then methyl. So this is about if we move in this direction, then it is about reactivity order. Reactivity सबसे ज्यादा किसकी है, मिथाइल की, stability सबसे ज्यादा किसकी है, tertiary. Now after that we will discuss about other types of intermediate which produce from benzyl carbocation, which produce from benzyl carbocation,
which produce from aryl carbocation, which produce from allyl carbocation, and which produce from vinyl carbocation. So now our next discussion, this is related to benzyl, vinyl, allyl, right? Allyl and alkyl. This is alkyl. These are alkyl, part of alkyl, right? And alkyl, and then next one is vinyl, allyl, ठीक है ना? And aryl, right? Aryl halide, benzyl halide, vinyl halide, allyl halide, alkyl halide. Now our discussion on which is more reactive, compared to all these, right? Either benzyl halide, vinyl halide, allyl halide, alkyl halide, and aryl halide, which is much more reactive compared to other. Now our discussion on this point, right? Now if we talk about benzyl, right? So what do we mean by benzyl? Benzyl क्या होता है? Benzyl means this types of compound, right? Benzene ring connected with CH2 and X. Benzene ring connected with CH2 and X, right? Next one is if I talk about vinyl, CH2 CHCl. This is vinyl, right? This is benzyl, this is vinyl, right? Next one, allyl. What do we mean by allyl? Allyl means CH2 double bond CH single bond CH2 and X. This is allyl, halide, right? Now next one is allyl, then alkyl. Alkyl means these tertiary, secondary, primary, right? So there is tertiary, secondary, primary, and methyl. These all come under alkyl, right? Alkyl. Now next one is aryl. What do we mean by aryl? Aryl means benzene ring connected with X, direct connected with X. So these are category of halides. They may be benzyl halide, they may be vinyl halide, they may be allyl halide, they may be aryl halide, and they may be alkyl halide. So alkyl halide I separately discuss, right? Alkyl halide I already discussed with their example. And now our next discussion on out of these which is more reactive for substitution reaction, either benzyl or vinyl or allyl or alkyl or aryl halide, right? So thank you for this lecture.